नमस्कार दोस्तों। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। इस अवसर पर मैं कुछ विचार आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। इतना एक तरह का महापर्व है। रक्तदान एक महापर्व से कम नहीं है। जैसे हम होली, दीपावली या दशहरा जो भी त्योहार हम मनाते हैं, ईद मनाते हैं, उसी प्रकार रक्तदान को भी एक तरह का पर्व की तरह हमें मनाना चाहिए। क्योंकि ये जिंदगियां देता है, खुशियां देता है, बुझे हुए घरों को खुशियां देता है। तो रक्तदान ही संसार का सबसे बड़ा महादान है। लोग, कोई पैसे दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है, कोई अन्न दान करता है, परंतु जो रक्तदान है, इसको महादान क्यों कहा गया है आप सब जानते हैं। क्योंकि जब जिंदगियां बचती है तो कितने घर में उजाले हो जाते हैं। किसी को नई जिंदगी देना एक बहुत बड़ा उत्सव माना गया है। कई साथी दूर दूर से सुनते ही निस्वार्थ दौड़े भागे आते हैं और जो जीवन की डोर टूटने से बचाते हैं। कितनी बड़ी खुशी होगी। इससे बड़ा कोई पर्व हो सकता है क्या? रक्तदान से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। ये अनमोल है, अमूल्य है। जो प्रकृति ने, कुदरत ने जो हमारे अंदर रक्त का भंडार, एक सागर बनाया है, यदि हम थोड़ा सा किसी के लिए रक्त दे देते हैं, दान कर देते हैं, तो कभी कोई सागर में कमी थोड़ी आती है। यदि उड़ती हुई चिड़िया समुद्र के जल में यदि चोंच भर करके पानी पी लेती है, तो क्या समुद्र में कभी कमी आ सकती है? नहीं आ सकती। उसी प्रकार रक्तदान करने से भी किसी भी प्रकार की शरीर में समस्या नहीं आती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी थोड़ी जागरूकता की कमी है, फिर भी कहीं जो रक्तदान के जो ग्रुप है बहुत प्रयास कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हर महीने में किसी न किसी उत्सव पर इस प्रकार का आयोजन करवा रहे हैं, लोगों को गांव से ला रहे हैं। महिलाएं भी बहुत बढ़ चढ़ कर ये आगे आ रही है। बड़ी खुशी है कि कभी लोग डरते थे गांव में कि रक्तदान करने से कहीं बीमारियां आ जाएगी, वो आ जाएगी। आज खुशी खुशी रक्तदान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि जब सरहद पर हमारे फौजी जब जख्मी हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, तो उनको जब खून की जरूरत पड़ती है, तो हमारा खून जब उनके काम आ जाता है, हमारी जो देश की रक्षा करने वाला फौजी, आपके खून से उसकी जान बच जाती है, इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। आप चिंतन कीजिए कि जब आपके परिवार को बचाने के लिए जब रक्त की जरूरत पड़ती है, तो आप किधर किधर भागते हैं, परंतु कोई न कोई तो आपके लिए ईश्वर के रूप में आता है और वो रक्तदान करता है। वो एक तरह का ईश्वर ही है, ईश्वर का रूप ही है। क्योंकि ईश्वर अलग नहीं है, ईश्वर हमारे रूप में ही विराजमान है। मैंने भी अभी जीवन में एक बार ही रक्तदान किया है, सितंबर 2020 में। मेरी पत्नी ने भी मेरे साथ किया था। तो मेरी पत्नी तो बार बार करती रहती है। उसकी तो एक तरह का ये आदत में आ गया है और लोगों को जागरूक भी करती है और मैडम को उत्साह भी प्रदान करते हैं लोग बाग। तो बड़ी हर्ष के साथ वो रक्तदान करती रहती है। एक व्यक्ति का जो रक्तदान है, वो करोड़ों रुपए भी उसके सामने रख दिया जाए तो वो किसी भी काम के नहीं है। इसलिए कहा गया है, जीवन को बचाने के लिए रक्त लाल सोना है। तो मेरे साथियों, मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपसे यही आग्रह है कि किसी की जिंदगी आप बचा लेते हैं, इससे बड़ा पुण्य कार्य नहीं हो सकता। और जो भाई लोग रक्तदान की मुहिम चलाते हैं, उनका सहयोग करना चाहिए। अरे हम, यहाँ पैसों की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जो प्रकृति ने जो हमारे अंदर जो भंडार भरा है, जिसे हम डीजल पेट्रोल धरती के गर्भ से हम निकाल रहे हैं, कभी कमी आती है क्या? उसी प्रकार हमारे अंदर भी रक्त निरंतर बनता रहता है। और रक्तदान करने से कई बीमारियां जो हमारे शरीर में छुपी रहती है, पता नहीं चल पाता, बाद में जाकर के वो बड़ा रूप धारण कर लेती है। तो रक्तदान करने से जब रक्त थोड़ी कमी आती है, तो बीमारियां भी चली जाती है। इस पर मैंने एक कविता बनाई है, थोड़ा छोटा सा प्रयास किया है, तो आप सुनेंगे। मुस्कुराकर जिंदगी देना सूरवीरों का आह्वान है।
मुरझाए फूलों को महकाना वसंत का आगमन है। रक्त वीरों का प्रण है, हर जिंदगी को बचाना है। ढाल बनकर यमराज से प्राणों को बचाना है। निडर निर्भय होकर परहित रक्तदान करना है। ढाणी ढाणी गांव गांव में रक्तदान संदेश देना है। युवा जवान नारी को रक्तदान वीर बनाना है। जीवन रक्षा के लिए ब्लड बैंक रक्त नद भरना है। धन्य है रक्तदाताओं को उनकी जननी पुण्य आत्मा है। जो बेटा रक्त देकर घर घर में खुशियां लाना है। तो इस प्रकार से इस कविता के माध्यम से मैंने उन रक्तवीरों को एक तरह का सम्मान करने के लिए, उनका आदर करने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए ये कविता उनके लिए मैं समर्पित करता हूँ। धन्यवाद। मैं किशन गोपाल मीणा, ग्राम झोपड़ा, जिला सवाई माधोपुर, और वर्तमान में अभी मैं बूंदी में स्थित केंद्रीय विद्यालय में संस्कृत शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। धन्यवाद।